हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जिसे आप हिंदी में पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम आपको कराते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहूँगा कि जिसने भी नोटबुक और पेन नहीं निकाला है वो लोग नोटबुक और पेन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। यानी जो डिस्टेंस वगैरह के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग नोटबुक और पेन ले लीजिएगा, फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। सभी लोग तब तक एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो क्लास को आज फटाफट करेंगे जल्दी से, क्योंकि आज अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आप लोगों को उस विकल्प को चुनना है जिसमें सारे त्योहारों को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस जो है वह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह में समुद्र तट अरब सागर पर है। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा वह समूह है जो समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर सही से इसका आंसर दीजिए। आपके CTET के पेपर में मैप से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। कर्नाटक, केरल और गुजरात इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए जो हमारे देश का मानचित्र है, यानी जो हमारे देश का मैप है, उसमें झारखंड किसके पास में स्थित है। आपके सामने 4 विकल्प हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जिन्हें आप लोगों को नोटबुक और पेन की सहायता से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने लगा रहेगा बिल्कुल सही। उड़ीसा के उत्तर में, क्या हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 35 को आसानी से आप लोग पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर बताइए एक बार। क्या सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के CTET के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनते ही बनते हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। एक मैप से आएगा और आपका एक दूरी डिस्टेंस से आएगा और आपका एक पड़ोसी राज्य से आएगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस पेपर में आपके पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि आपके CTET के पेपर में इतना समय आप लोगों को नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में, क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आप लोग नोटबुक और पेन जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है इससे। चलिए इसको आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। लिखा हुआ है, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। आप लोगों को औसत चाल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। आप लोगों के पास ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं होगा, तो आप लोगों को इसका आंसर जल्दी से ही करना पड़ेगा,
हालांकि अब की बार आप लोगों का जो है ऑनलाइन पेपर होने वाला है, फिर भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करने पड़ेंगे। वहाँ पे आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा और आप लोग पेन लेके जाइएगा, जहाँ पे आप लोग उस पर सॉल्व कर पाएंगे। पेपर पे आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर वहाँ पे सिस्टम पे उसको टिक करके नेक्स्ट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल सही, 53 किलोमीटर प्रति आवर। क्या हो जाएगा? 53 किलोमीटर प्रति आवर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में इसका आंसर धोखे से हमसे गलत हो गया था। इसका आंसर हमने ऑप्शन नंबर 3 बता दिया था। इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। टिन क्या होता है? टिन एक थैला टाइप का होता है, उस पर बीज जिस भूमि पर बोए जाते हैं उसे टिन बोते हैं, उसे टिन बोलते हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। इसका आंसर नंबर 3 मैंने बताया था, वो इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जो पिछली वाली क्लास है उसमें आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसका आंसर नंबर 2 सही कर लीजिएगा अपने आप। वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नीचे दिए गए शहरों में से किस शहर में रेत के पहाड़ यानी रेत के टीले पाए जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। सभी को पता होगा ये जो बात कही गई है या अबू धाबी के बारे में बात कही गई है। आज की क्लास को हम फटाफट करेंगे क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका ऑप्शन आप लोगों को इधर टिक करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर आप लोगों को इधर साइड में देना है। क्वेश्चन बड़ा था इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर हम लोगों को लगाना पड़ा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, पेड़ों कुओं के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे अब सीमेंट से ढक दिया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं। तो ये इसका कोई सही वाजिब कारण नहीं है। चौथा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए, बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं ए, बी, डी किस में है। यानी 39 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चों अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच है। चलिए 41 का आंसर दीजिए। कक्षा 1 और 2 के बारे में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यानी जो कक्षा 1 और 2 की किताबें हैं उसमें पर्यावरण को अलग से नहीं रखा गया है, पर्यावरण को भाषा और गणित में मिक्स करके रख दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 3 जिसने लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 थीमों में से एक नहीं है? चलिए बताइए, जो पर्यावरण की 6 थीम है उनमें से कौन सा एक नहीं है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर दीजिए। तो सभी को पता होगा भोजन, आवास और चीज़ें हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और वर्क एंड प्ले नहीं है, तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? चलिए बताइए, पर्यावरण के अध्ययन में कौन सा एक सच नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने लगाया रहेगा बिल्कुल सही। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। इसमें क्या लिखा हुआ है? परिभाषाओं पर बल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। बहुत जल्दी ही आप लोगों को आंसर देने हैं, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए, सी और डी, यानी बी वाला जो है वो इसका गलत है, बाकी सारे इसके ऑप्शन सही थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। चलिए बताइए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या हो जाएगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, किस्से और कहानियाँ। क्या हो जाएगी? किस्से और कहानियाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? चलिए बताइए, जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें बच्चों को जो उनकी पाठ्य पुस्तक होती हैं और जो शिक्षक होता है उसके अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर दीजिए। इसके ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ से देने हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसके ऑप्शंस नेक्स्ट स्क्रीन पर हैं, वहाँ से आप लोगों को इसके आंसर देने हैं। चलिए इसको पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। 47 का आंसर दीजिए। ऑप्शंस आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं, ये हैं इसके ऑप्शंस। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। सही बात है, केवल पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही एकमात्र स्रोत नहीं होते हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। सही बात है। तीसरा है, यह शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने के अवसर देगा। सही है। और चौथा है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। यही इसका गलत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 47 का ए, बी, सी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, बी, सी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया था हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संकलन कराने का उद्देश्य डैश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला लिखा हुआ है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। और चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। यही इसका गलत है। तो हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा उद्देश्य है? तो ये तीनों तो हैं, यानी ए, बी और सी जिसमें होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, इसके ऑप्शंस इधर लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को 2 विकल्प छांटने हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 विकल्पों की बात की गई है। तो ध्यान रखिए, 2 विकल्प छांट के आप लोगों को इसके आंसर देने हैं। तो चलिए इधर से आप लोग 2 विकल्प छांट लीजिए इसके,
फिर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। ऑप्शन दिखा देते हैं आपको एक बार और। चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए और बी केवल सही था। कौन सा? केवल ए और बी इसका सही था, बाकी सारे इसके गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 का 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, याद करना। क्या हो जाएगा? याद करना। ये बिल्कुल इसका निगेटिव था, इसीलिए ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वआकलन है। स्वआकलन क्या कहलाता है, ये आप लोगों को बताना है। स्वआकलन क्या कहलाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने के समान आकलन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीकी का उपयोग होता है? सभी को पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, यानी अवलोकन तकनीकी का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दीजिए। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों की जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता का पोषण करना, सही है। दूसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, सही है। तीसरा है बच्चों को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलाप से जोड़ना, सही है। और चौथा है बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो यही इसका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? चलिए बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। क्या हो जाएगा? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। ये किसके लिए हो जाएंगे? ये जो है मैपिंग के लिए हो जाएंगे। हालांकि प्रयोग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैपिंग में प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना उसमें कर लेंगे। मैपिंग अगर आप लोगों को करनी है तो उसमें आप कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने लगाया था वो रहेगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग कई बार इसको कर भी चुके हैं। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे लेह और लद्दाख आपको मिल सकता है देखने को। क्या मिल सकता है? वहाँ पे आप लोगों को लेह और लद्दाख देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोगों को जम्मू और कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा है, लेह और लद्दाख लिखा हुआ है, तो वो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती के बारे में। लिखा हुआ है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए और इसका आंसर आप लोगों को इधर साइड में देना है। इसको देख लीजिए, फिर आप लोगों को ऑप्शंस दिखा देंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर ऑप्शंस आप लोगों को एक बार दिखा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़ लीजिए, फिर इसका सही से आंसर बताइए।
पहला लिखा है एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, सही है। दूसरा है इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाते हैं उन्हें उखाड़ कर जला देते हैं, उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, गिराकर जला दिया जाता है। तीसरा है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। तो कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट। लिखा हुआ है इस ज़मीन में खेती की बारी जब आती है तो बीज को छिड़कने से पहले इसे गहरे से जोता जाता है, गहरे से नहीं, हल्के से मिट्टी को हिलाकर बीज का छिड़काव इसमें कर दिया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन नंबर सी में अगर ये लिखा होता कि खरपतवार को गिराकर खेतों में जला दिया जाता है और उससे जो राख प्राप्त होती है वो खाद के काम आती है, तो ये सही हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। हालांकि कुछ हद तक ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन यहाँ पे सी जो है वह बी के साथ में लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से सही क्वेश्चन को मानते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था कि खरपतवार को गिराकर जला देते हैं, तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें गिराकर जलाने की बात नहीं कही गई है, इसलिए ये गलत हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। देखते ही आप लोगों को आंसर लगा देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सब। क्या हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? केरल इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवरों को हर चीज़ जिस रंग में दिखाई देती हैं वे रंग हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएंगी? काली और सफ़ेद, यानी ब्लैक एंड वाइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। चलिए, केंचुआ जो होते हैं उनको किसानों का मित्र माना जाता है। अब आप लोगों को नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प को छांटना है, फिर इसके आंसर आप लोगों को यहाँ पे देने हैं। पहला लिखा हुआ है केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इसके मल से ज़मीन उपजाऊ होती है, सही है। दूसरा है केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो केंचुए जो होते हैं वो सही खरपतवार को नहीं खाते हैं, जो खड़ी खरपतवार होती है, जो हरी खरपतवार होती है उसको नहीं खाते हैं, तो यह जाएगा गलत है। वो जो होते हैं गिरी हुई जो खरपतवार होती है, जो सड़ी हुई खरपतवार होती है, जो खेत में गिरी जाती है उसको खाते हैं, ना कि हरी खरपतवार को खाते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है? केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, तो ये भी सही है। चौथा है केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर A, C, D या फिर आप C, D, A बोल लीजिए, तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 बार हम लोग कर चुके हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कॉपर और टीन। क्या हो जाएगा? कॉपर और टीन का मिश्रण है। क्या कांसा जो होता है वो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम इसकी PDF देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।